किरीट और डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट का रोमांच। किरीट का धरती एसेंस अब सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं बना रहा था, बल्कि अब उसने कुछ और भी शुरू किया था, आर्टिसनल अल्कोहल। उसकी नई क्राफ्ट बियर इतनी फेमस हो गई थी कि उसे यूएसए से एक बड़ा ऑर्डर मिला। लेकिन जब उसने पेमेंट टर्म्स देखे तो एक नया टर्म था, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, डीएपी। किरीट का माथा ठनका, ये डीएपी क्या चीज़ है। हमेशा की तरह किरीट ने अपने मेंटर विरल शाह को फ़ोन लगाया। सर, ये डीएप क्या होता है? मेरे यूएसए वाले ऑर्डर में लिखा है। क्या ये एफओबी जैसा ही कुछ है या कुछ और कॉम्प्लिकेटेड? विरल शाह मुस्कुराए। अरे किरीट, ये भी एक पेमेंट टर्म है, लेकिन एफओबी से थोड़ा अलग। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। विरल ने कहा, देखो किरीट, डीएपी का मतलब है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। इसका सिंपल सा फंडा है, माइनस बायर को गुड्स के डॉक्यूमेंट्स तभी मिलेंगे जब वो पेमेंट करेगा। सोचो, तुम्हारी अल्कोहल यूएसए पहुंच गई है, लेकिन बायर को वो अल्कोहल तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो तुम्हें पैसे नहीं दे देता। मतलब? किरीट ने पूछा, मेरी अल्कोहल वहां पहुंच जाएगी, लेकिन बायर उसे छू भी नहीं पाएगा जब तक वो पे नहीं करता। एग्जैक्टली, वीरल ने पुष्टि की। ये एक तरह से बायर को पेमेंट के लिए मोटिवेट करता है। जब उसे पता है कि गुड्स पास में है पर मिल नहीं रहे, तो वो जल्दी पेमेंट करेगा। वीरल ने आगे समझाया, तुम्हारे केस में तुम अपनी अल्कोहल शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स जैसे बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट अपने बैंक को दोगे। तुम्हारा बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को बायर के बैंक को भेजेगा। जब बायर पेमेंट करेगा तभी उसका बैंक उसे वो डॉक्यूमेंट्स देगा। उन डॉक्यूमेंट्स के बिना वो पोर्ट से तुम्हारी अल्कोहल क्लियर नहीं करवा पाएगा। किरीट ने सोचा, तो ये मेरे लिए सेफ है। मेरी अल्कोहल तो पहुंच जाएगी, लेकिन बायर को तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो पैसे नहीं देता। बिल्कुल, वीरल ने कहा। ये एक्सपोर्टर के लिए एक अच्छा सेफगार्ड है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे गुड्स डेस्टिनेशन पर हैं और बायर को भी पता है कि उसे पेमेंट करने के बाद ही गुड्स मिलेंगे। पर सर, अगर बायर पेमेंट न करे तो? किरीट ने पूछा। वीरल ने जवाब दिया, ये रिस्क हमेशा होता है किरीट, लेकिन डीएप में डॉक्यूमेंट्स बायर के बैंक के पास होते हैं। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो डॉक्यूमेंट्स उसे नहीं मिलेंगे और वो गुड्स क्लियर नहीं करवा पाएगा। तुम्हें फिर गुड्स वापस मंगवाने पड़ सकते हैं या किसी और बायर को बेचने पड़ सकते हैं। किरीट ने अपनी क्राफ्ट बियर की खेप की कल्पना की, जो यूएसए के पोर्ट पर इंतजार कर रही थी। उसने शिपिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, उन्हें अपने बैंक को सौंपा और फिर बायर के बैंक से कंफर्मेशन का इंतजार किया। ये एक सस्पेंसफुल वेट थी। कुछ दिनों बाद किरीट को अपने बैंक से कॉल आया। किरीट जी, आपके यूएसए वाले बायर ने पेमेंट कर दी है, डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो गए हैं। किरीट खुशी से उछल पड़ा। उसकी आर्टिसनल अल्कोहल अब यूएसए के लोगों को अपना स्वाद चखाएगी। किरीट ने विरल शाह को धन्यवाद दिया। सर, आपने डीएप को इतना इजी बना दिया। अब मुझे पता है कि मेरे गुड्स सेफ हैं और पेमेंट भी सिक्योर है। विरल शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया है किरीट। हर टर्म एक नया लेसन है, बस सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। किरीट ने महसूस किया कि हर नया पेमेंट टर्म एक नया एडवेंचर था,